हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग वेल्थ बाय अनूर। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, म्यूचुअल फंड सही है। और मेरा सवाल ये है, क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? एक इस तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है कि आप बस पैसे दे दो, आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, बाय कर लो एंड देन यू फॉरगेट। ऑफ कोर्स यू फॉरगेट द मनी, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, ये एक रिस्की प्रोडक्ट है। और ये किस तरीके से रिस्की है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये रिस्की है या नहीं है, ये मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आज की हेडलाइंस है कि एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड बंद हो गया, जिसमें आम पब्लिक का, मेरे जैसे आप जैसे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, 25,000 करोड़ रुपया, जो वो लोग निकाल नहीं सकते। म्यूचुअल फंड अपनी मर्जी से वो पैसा रिटर्न देगा और कितना देगा वो भी उसकी मर्जी है। ओके, सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, पार्ट 2 में समझेंगे कि ये रिस्की क्यों है, ये आज जो मार्केट में हो रहा है ये क्या हो रहा है, और पार्ट 3 में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर विथ मी, बेयर विथ मी, हैव पेशेंस। मेरा नाम यूसुफ रहमान हलारी, मेरा चैनल का नाम है ट्रेडिंग वेल्थ बाय अनूर। मैं उन लोगों का जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हैं, उसका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, सो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है? बहुत सारी कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ये म्यूचुअल फंड चलाती है। और ये म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है कि वो कंपनी एक पुल में अपनी तरफ से 1,00,000 रुपया डाल देती है। देयर लायबिलिटी इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। हर म्यूचुअल फंड अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर कर देता है, हर कंपनी अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर कर देता है। उनकी लायबिलिटी है खाली 1,00,000 रुपया। उन्होंने इस पुल के अंदर 1,00,000 रुपया डाल दिया और इस स्कीम का एक नाम रख दिया और एक स्कीम का मोटो बना दिया, उसका एक प्लान बना दिया कि भाई ये म्यूचुअल फंड है, हमने चालू किया है, हमने 1,00,000 रुपया डाला है, आप भी इसमें पैसा डालिए, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको हम आपको एज ए डिविडेंड के रूप में देंगे या उसको इसी में रखेंगे ताकि ये पुल बढ़ता जाए। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक प्योरली स्टॉक मार्केट में लगाता है, एक प्योरली डेट इंस्टीट्यूट में लगाता है या कर्जा पे लगाता है या बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, और एक मिक्स प्रोडक्ट होता है जो ये दोनों का बीच में लगाता है। जनरल में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये कंपनी है, सपोज करो XYZ। ये XYZ बहुत बड़ा ब्रांड है। हम ये ब्रांड देखते हैं, हम फाइनल प्रिंट नहीं देखते, हम इसकी लायबिलिटी नहीं देखते। हम क्या समझते हैं कि इतने बड़े ब्रांड ने, इतनी बड़ी इंडियन कंपनी ने, इतने बड़े अमेरिकन कंपनी ने ये म्यूचुअल फंड चलाया है या स्टार्ट किया है, तो ये मेरा पैसा इसके पास सेफ है। लेकिन बेसिकली इफ़ यू रीड द फाइन प्रिंट, अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो उसमें इस म्यूचुअल फंड के और इनकी जवाबदारियों के और रिस्पॉन्सिबिलिटी की और लायबिलिटी की बात होती है। ये लोग बताते नहीं हैं। ओके, सो इनकी लायबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड तक रहती है। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि एज आई टोल्ड अर्लियर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई सी भी प्रोडक्ट का बढ़ाई करने के लिए या सेल करने के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ पे हम कोई आरोप नहीं डाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फाइन प्रिंट पढ़िए, यही मेरा कहना है आपसे। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि ये फंड हो गया, ये फंड ने लोगों से पैसा जमा करना चालू किया। इसकी एडवर्टाइजमेंट हम देखना स्टार्ट करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड ये करेगा और इसके इतने रिटर्न्स हो गए और बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं। फिर हमारे जैसे जो छोटे लोग होते हैं
वो इसमें पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। इसका किटी बढ़ता जाता है, एक किटी पार्टी है ये। इसमें 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ ये लोग पब्लिक के पास से जमा कर लेते हैं। और जब ये लोग ये जमा कर लेते हैं तो एक आदमी इसका फंड मैनेजर बन जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि ये पैसा तो अंदर आ गया, अब ये पैसा बाहर किसको जाएगा और कितना जाएगा और कब जाएगा। ये हो गया इन होने की बात। आपका पैसा अंदर चला गया, आपने इसको 10 रुपया दे दिया। अभी इसने आपको पैसा आपके बिहाफ पे या तो शेयर्स में लगाया, या बॉन्ड मार्केट में लगाया, या मिक्स प्रोडक्ट में लगाया। तो इसमें से बाहर कैसे निकलते हैं? इसमें से अंदर तो 10 रुपया जाएगा, बाहर आने के पैसा दो तरीके हैं। या तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको डिविडेंड देते हैं, या आपको कैश आउट करना है, आपको इस गेम में से बाहर ही निकलना है। ये कैसीनो है, एक जुगाड़ का अड्डा है। यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रहा है। आपने पैसा दिया, एक फंड मैनेजर बना, उसके हाथ के नीचे 2000 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया आ गया। नाउ ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग ऑन आवर बिहाफ। इसका रिस्क क्या है? इसका रिस्क कुछ भी नहीं है, ये तो नौकरी करने वाला आदमी है। इसका इनकम क्या है? सैलरी प्लस परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का एसेट्स बढ़ेंगे, इसका कमीशन बढ़ेगा। सिंपल है। इसका लॉस क्या है? कुछ भी नहीं, सैलरी नहीं मिलेंगी, इसको नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन हमारा लॉस क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड। आपने अंदर अगर 5 लाख रुपया डाला है, ये 5 लाख रुपया पूरा रिस्की है। अब वो कैसे, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी जब ये पैसा जमा हो जाता है तो ये पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। सपोज करो ये 10,000 रुपया का निफ्टी था, ये फंड चालू हुआ, फंड ने निफ्टी खरीदना स्टार्ट किया। ये अगर 5% बढ़ गया तो फंड का वैल्यू 5% बढ़ गया। अगर ये 5% घट गया तो फंड का वैल्यू 5% घट गया। अभी आपने दिया तो था 10 रुपया, आज की तारीख में मार्केट अगर 20% डाउन है, आपने 10 रुपया दिया है और आपको बोलते हो कि नहीं, मुझे गेम से बाहर निकल जाना है, मेरे को मेरा पैसा रिटर्न दे दो। वो लोग पैसा आपको रिटर्न दे देंगे, लेकिन 10 रुपया नहीं देंगे, आपको 8 रुपया ही देंगे, क्योंकि 20% लॉस हो गया। अभी ये सेफ कैसे हुआ? प्लीज टेल मी। Basically, whenever you buying a mutual fund product, you are doing a business and business is always associated with risk. आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एक धंधा कर रहे हैं, आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया है, और खूबी की बात यह कि उस मैनेजर को आप जानते नहीं हैं। ओके, ये म्यूचुअल फंड जो भी शेयर्स खरीदेगा उसका भाव ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, नीचे जाएगा तो लॉस आपके गले में है। अच्छा, ये हो गया पार्ट 1। अभी पार्ट 2 की हम बात करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड जो है, ये जो म्यूचुअल फंड का पुल है, एक कंपनी ने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उसका नाम रख दिया डेट म्यूचुअल फंड। यानी ये क्या करेगा? ये सिर्फ कर्जा लेगा आपसे और दूसरों को कर्जा देगा। उन्होंने क्या किया? इसमें 1 लाख रुपया डाल दिया, ओनली 1 लाख रुपीस, और इसका एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया और इसके लिए एजेंट अपॉइंट कर दिए। ये एजेंट्स क्या करते हैं? कमीशन के चक्कर में हम जैसे लोगों को अप्रोच करते हैं, अरे सर ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, इसमें पैसा डालिए, ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, इसमें पैसा डालिए, और हम लोग इसमें पैसा जमा डालने का स्टार्ट करते हैं। अभी लोगों को मार्केटिंग करते करते उन्होंने इस पुल को 2000 करोड़ रुपए का कर दिया। इनके पास 2000 करोड़ रुपया ये स्कीम में जमा हो गए, इसका एक मैनेजर अपॉइंट हो गया। क्योंकि ये सिर्फ कर्जा देने का काम करने वाला है, ये 2000 करोड़ रुपया जमा होवे, इससे ही पहले लेने वाले लोग, कर्जा लेने वाले लोग, जो ऑफ कोर्स इस मैनेजर के जानीते लोग होते हैं, रेडी होते हैं, इनको मालूम होता है कि ये म्यूचुअल फंड मार्केट में आया है। सपोज करो इसका नाम है रमेश भाई, तो रमेश भाई के हाथ के नीचे पैसा आने वाला, रमेश भाई को पहले से ही फ़ोन आ जाते
कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो रमेश भाई क्या करता है, ये 2000 करोड़ रुपया इन कंपनियों को लेंड कर देता है। ये कंपनी एक प्रॉमिसरी नोट, मैं बहुत क्रूल फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, नॉट नेसेसरी ऐसा ही होगा, इसके भी बहुत सारे सिस्टम्स है और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स है, सेबी ने बनाए हैं, नो डाउट। अगर सब सेफ्टी मेजर्स सही होते तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों हो गया? ये तो अभी एक स्कीम का हुआ है, अभी तो ऐसे कितनी और स्कीम का ये होने वाला है। ओके, सो अभी इन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया और ये लोग उसका इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ये भी इंटरेस्ट दे रहा है, ये भी इंटरेस्ट दे रहा है, पैसा अंदर गया, इंटरेस्ट यहाँ से आ रहा है और ये इंटरेस्ट इस पूल में जमा होता है और वो डिविडेंड के रूप में यूनिट होल्डर को बांटा जाता है। ओके, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने शेयर मार्केट का दिया था, शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे ही पैसा आता है, 2000 करोड़ रुपया आया, उसने शेयर्स में लगाया, शेयर्स का भाव 20% बढ़ गया या 20% घट गया। यहाँ पे शेयर्स नहीं है, यहाँ पे वो कर्जा दे रहा है और ब्याज ले रहा है। ये दोनों के अंदर फर्क है। ये नॉर्मल सर्कमटेंसेस में ये दिखने में कितना अच्छा लगता है कि आपको बैठे बैठे घर के अंदर एक आदमी, रमेश भाई, आपका पैसा लेके एक सेफ कंपनी में लगा रहा है और उससे ब्याज लेके आपको दे रहा है। इससे अच्छा धंधा कहाँ है? रमेश भाई जैसा खुदा कहाँ है? लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अभी होता क्या है या हुआ क्या है? अब हुआ ऐसा कि ये जो फंड था 20,000 करोड़ रुपए का, ये इन्होंने लेके कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी सी डी सबको उन्होंने कर्जा दिया हुआ है। ओके, और ये कंपनीज इनको ब्याज भी देती थी। 1 साल के लिए कर्जा दिया, ब्याज अंदर 1 साल बराबर आया, 1 साल का एग्रीमेंट खत्म हुआ तो इसको रोल ओवर बोलते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, पैसा 2 चीज होती है, देखो, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इस कंपनी में गया और इंटरेस्ट बाहर आ रहा है। 1 साल के बाद क्या होता है कि ये आदमी ब्याज बराबर दे रहा है ना, तो मैं किसी और को क्यों दूं? तो मैं क्या करता हूं, ये आदमी की जूनी चिट्ठी, जूना एग्रीमेंट इसको वापस दे देता हूं और नया एग्रीमेंट उससे 1 साल का ले लेता हूं। जैसे हम घर भाड़े पे देते हैं 11 महीने के लिए, सेम सिस्टम है। 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हुआ, हमारा भाड़ूत ने हमको भाड़ा बराबर दिया तो हमने 11 महीने का एग्रीमेंट और बना लिया। ये सेम, ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन ये हो गया इस कंपनीज का लेफ्ट हैंड, ये कंपनीज है, ये इनका मुंह हो गया, ये इनका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड भी तो होगा ना। अभी ये जो राइट हैंड है इसको हम बोलेंगे मनी इनफ्लो, कैश फ्लो। इनके पास बिजनेस होगा, कैश फ्लो होगा, तभी तो वो इंटरेस्ट देगा। एग्रीड? सब कंपनीज का राइट हैंड होता है जो कैश फ्लो अंदर लाता है। दे सेल ए प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट को वो बेचते हैं, कोई सर्विस वो लोग बेचते हैं और पैसा अंदर आता है, उसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। बराबर इंटरेस्ट दिया तो कर्जा रोल ओवर हो जाता है एवरी ईयर। ये जो बॉन्ड्स है, जो कर्जा इनके पास पेपर आया है, ये बॉन्ड मार्केट में सेल होता है। अब सेलर है तो बायर भी होगा, तभी तो डील होगा। तो ये म्यूचुअल फंड है ना, वो कभी कभी आपस में अपने आप में भी ट्रेडिंग करती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इसको 3% ब्याज में पैसा दिया है और ये आदमी अभी मेरे को 5% दे रहा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूं, ये 3% वाला किसी को बेच दूं, वो पैसा आवे वो उठा के इसको दे दूं। इस तरीके से ट्रेडिंग होती थी। ये सब कुछ नॉर्मल कंडीशंस में होता था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गया और उस प्रॉब्लम का नाम है लॉकडाउन। अभी जैसे ही लॉकडाउन हुआ, क्या हुआ कि ये कंपनी है, ये उनका लेफ्ट है, ये उनका राइट है। राइट से कैश फ्लो अंदर आता था और उसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट होता था। अभी जब लॉकडाउन हो गया तो कैश फ्लो बंद हो गया, तो पेमेंट कैसा होगा? प्रॉब्लम हो गया।
अभी ये लोग ने क्या किया, ये फंड वाले लोग ने उस बॉन्ड को, अभी ये कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही ना, तो इसके बॉन्ड को मैं बेच डालूं और मैं कैश ले लूं, मगर देर इज नो बायर, आप बेचेंगे किसको? ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अभी जिस तरीके से इसका लेफ्ट एंड राइट है, ये जो फंड हाउस है, जो फंड चला रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ, आई विल रिपीट, 1 लाख रुपीस लगाया है, इसका भी तो लेफ्ट एंड राइट है। लेफ्ट कौन है? जो इनको पैसा देते हैं फंड में, और राइट कौन है? जो इनसे पैसा लेते हैं, जो लोग पैसा वापिस मांगते हैं। ओके, तो जितना भी फंड होता है जमा पुल में, उसका 5% ये लोग कैश में रखते हैं, ओनली 5%, बाकी सबको ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनियों को दे देते हैं। अभी क्या होता है, ये 5% इनके पास था, यहाँ से पैसा आता था और यहाँ से निकलता था, जो लोग रिटर्न मांगते थे पैसा, ये लोग उसको दे देते थे। NAV, नेट एसेट वैल्यू। व्हाट इज नेट एसेट्स वैल्यू? टोटल पुल मनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विथ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि लोगों ने पैसा मांगना स्टार्ट किया, तो पहले तो यह 5% खत्म हो गया, अब और लोग पैसा मांग रहे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं एक मैच्योर, रमेश भाई क्या करेगा? रमेश भाई क्या करता है, यहाँ पे तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो रमेश भाई क्या करता है, इन नॉर्मल मार्केट ये जो बॉन्ड होते हैं, ये किसी और म्यूचुअल फंड को बेच देता है, वहां से पैसा आता है और वो यहाँ पे दे देता है, सिंपल। रमेश भाई के पास 5% था, इससे ज्यादा किसी ने भी अगर पैसा मंगा तो या तो फ्रेश मनी इस फंड में आना चाहिए, या उसको ये बॉन्ड बेचने हैं। या कभी कभी ऐसा होता है भाई, किसी कंपनी का एग्रीमेंट ड्यू हो गया है, तो उससे वो लोग पैसा वापस ले लेते हैं, मगर आज की तारीख में तो पैसा आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, वो पैसा रिटर्न देगा कैसा? तो फिर रमेश भाई के पास क्या ऑप्शन है कि रमेश भाई इसमें से माल किसी और को बेचे, पैसा अंदर होवे और ये लोग को देवे, सिंपल। ये सिस्टम चल रहा था। अभी हुआ क्या कि ये जो फंड थे, इस फंड में जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, जो समझदार लोग थे, जो इस गेम को समझते थे, उन्होंने पैसा रिटर्न मांगने का स्टार्ट किया, और ये जो पैसा था वो आने का बंद हो गया। न्यू यूनिट्स कोई खरीद नहीं रहा है, और जो यूनिट्स इनके पास है, जो पैसा इनके पास है, वो लोग वापस डिमांड कर रहे हैं। पहला ये 5% खत्म हो गया। फिर गवर्नमेंट ने इन म्यूचुअल फंड्स को परमिशन दी है कि जो माल इनके पास पड़ा है, जो एसेट्स इनके पास पड़े हैं, उसके अगेंस्ट में ये बोरो कर सकते हैं। ये लोग को पैसा देगा कौन? और मान लो कि उसने बोरो किया भी, तो उसकी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही बोरो कर सकता है, उसके बाद भी लोगों मांग रहे, तो ये पैसा भी खत्म हो गया, ये 5% खत्म हो गया। ये जो उसने लिमिट कर्जा लिया था, ये रमेश भाई हमारा जो फंड मैनेजर है, उसने कर्जा लिया, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद भी लोग पैसा मांग रहे हैं, हमारा पैसा रिटर्न दो। अब रमेश भाई क्या करेंगे? हाथ ऊपर, सिंपल। पैसा नहीं है, खत्म हो गया पैसा। जो पैसा आपने दिया था वो पैसा आप रिटर्न नहीं मांग सकते, नया पैसा इसमें नहीं डाल सकते। पहले तो उनको ये, क्योंकि हाथ ऊपर करना है, तो पहले तो उनको क्या करना पड़ता है, स्कीम को बंद करना पड़ता है, जो ये लोग ने किया। हम नया पैसा नहीं लेंगे। अरे मेहरबानी कर रहा है क्या? यू आर इन मैस। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, ये जिन लोगों का पैसा ये स्कीम में लगा हुआ है, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब 0 क्यों हो गया? क्योंकि जो बॉन्ड्स इनके पास है, इसका कोई खरीदार नहीं है मार्केट में, कौन खरीदेगा? अभी क्या होगा कि ये फंड हाउस जिनके पास ये माल है, वो 100 रुपये की चीज 8 आने में बेचेंगी, और जिन लोगों का 10 रुपया इस फंड में लगा है, उसको 5 रुपया मिलेगा, 50% लॉस। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी ऐसा ही होवे,
सो बताओ म्यूचुअल फंड सही है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? माय आंसर इज 100% रिस्की। बेसिकली यू आर डूइंग ए बिजनेस एंड बिजनेस इज एसोसिएटेड विथ रिस्क। ये कोई देखो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपने 100 रुपया दिया है आपको 100 ही रुपया रिटर्न मिलेगा विथ इंटरेस्ट। नो, मैनी पीपल गेट कंफ्यूज between bonds issued by private companies and fixed deposit. All bonds issued by private companies are 100% risky. इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इफ टाइम परमिट्स। अभी ये मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दूं। रमेश भाई हमारा फंड मैनेजर, ये पूल का पैसा सब कंपनीज को दिया था। ड्यू टू लॉकडाउन, नो कैश फ्लोज, ये लोग पैसा रिटर्न नहीं दे रहे। फर्स्ट थिंग, जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, रमेश भाई ने अपने पास 5% रखा था कि कोई पैसा मेरे को रिटर्न मांगेगा मैं उसको दे सकता हूँ, बाकी सब उसने लैंड कर दिया था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जो बड़े लोग थे जो इस गेम को समझते थे, सबसे पहले उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाल लिया। फिर आस्ते आस्ते पब्लिक पैसा मांगने लगी वापस। तो रमेश भाई ने क्या किया, उसने कोशिश किया थोड़ा मैं कहीं से कर्जा ले लूं और इनको पैसा दे दूं। ये भी हो गया। फिर और लोग मांगने लगे पैसा, तो रमेश भाई ने स्कीम बंद कर दिया। बोला हम नया पैसा नहीं लेंगे, तेरे को देंगा कौन? कोई नहीं देगा। हाथ उठा दिया। अब आगे क्या होगा? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। आगे क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वो जो ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड के अंदर फंसे हुए हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, ये लोग को पैसा अगर रिटर्न चाहिए तो दे विल हैव टू वेट। सपोज करो इन्होंने 10 रुपया दिया है, ओके, इन्होंने 10 रुपया दिया है, तो उस 10 रुपये का जो बॉन्ड्स इन्होंने खरीद के रखा है इस रमेश भाई ने, वो बिक ही नहीं रहा है, तो ये पैसा रिटर्न देगा कैसा? जब मार्केट नॉर्मल होंगी और ये जब फंड अपना बॉन्ड्स बेचेंगे, किसी भी भाव में बेचेंगे, उसका जो भी पैसा आएगा वो इन बॉन्ड होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, यही होने वाला है। बॉन्ड मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टेड मार्केट है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बॉन्ड मार्केट को कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं एक एग्जांपल। इन्होंने एक कंपनी को 100 रुपया दिया था 10% ब्याज पे। कंपनी 10% इंटरेस्ट देंगी। कब देंगी? अभी लॉकडाउन में पता नहीं, लेकिन वो देंगी। इनको पैसे की जरूरत है, इन्होंने ये बॉन्ड 50 रुपये में बेच दिया। मैंने वो 50 रुपये में खरीद लिया, मेरे को 20% इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 10% 100 रुपये पे, और वही 10 रुपया वो 50 रुपये पे दे रहा है, मतलब 20% इंटरेस्ट हो गया। बॉन्ड्स एंड यील्ड्स वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अभी ये तो हमने जनरल बात की कि जो लोग का भी पैसा इसमें फंसा हुआ है स्कीम में, वो लोग को वेट किए बिना चारा ही नहीं है। दे कांट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन वेटिंग। तीसरा चीज़ कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होगा। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ऐसा होता है कि एक का प्रॉब्लम हुआ ना, वो दूसरे में स्पिल ओवर होता है। जैसे जैसे लोगों ने इनके पास पैसा मांगने का स्टार्ट किए, अब बाकी पब्लिक भी पैसा मांगने का स्टार्ट करेंगे, और ये लोग माल बेचेंगे किसको? ये एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट होने वाला है। अब इसको किस तरीके से ये लोग कवर करेंगे, किस तरीके से रिकवर करेंगे, और किस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज इसको हैंडल करेंगी, आई हैव नो क्लू। यूएसए में क्या हुआ है, यूएसए के अंदर फेड ने ये सब लायबिलिटीज अपने गले में ले ली है। क्या आरबीआई यहां पे ऐसा कर सकती है? द आंसर इज नो, आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती। फेड और आरबीआई में ये फर्क है। मेरा जो ये वीडियो है, अगर आप देखेंगे ये वाला,
इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इस स्कीम को, कि मैंने 2 दिन पहले ही डाल दिया था ये, कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा होने के चांसेस है। मेरा ये वीडियो है वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, जो रिसेंटली मैंने डाला है। इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड डेफिनेटली शेयर देम। ये मैंने जो वीडियो बनाया है ये वीडियो मैंने बनाया है कि 6 महीने पहले, साल पहले ही हमको मालूम था कि मार्केट क्रैश होने वाली है। खाली मार्केट कोरोना वायरस का इंतज़ार कर रही थी, एक्सक्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी। ये वीडियो मैंने बनाया है करेंसी मार्केट के ऊपर, कि कोरोना वायरस का करेंसी मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ और उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली मैं 8 वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्राइसिस के ऊपर, जिसमें से ऑलरेडी 4 मैं बना चुका हूँ। ये वाले 1 2 3 4 और 4 मैं बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो कमोडिटी मार्केट पे होगा, वर्ल्ड इंडाइसिस पे होगा और स्टॉक मार्केट पे होगा। तो दोस्तों अभी आगे क्या होने वाला है कि जिस तरीके से लोग पैसा मांगने का शुरू करेंगे, म्यूचुअल फंड्स को अपना माल बेचना पड़ेगा। इसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बायर अभी क्राइसिस में आ गया है। नया सिप आएगा, नया पैसा मार्केट में आएगा, तभी तो ये आदमी बाई करेगा, ये रमेश भाई बाई करेगा। अभी मार्केट में पैसा डालेगा कौन? लोगों की सैलरी नहीं हो रही है, तो लोग सिप कैसा करेंगे? लोग सिप बंद करेंगे और इसमें से पैसा निकालने का चालू करेंगे। ये क्राइसिस है, लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी आगे क्या हो सकता है कि जिस तरीके से ये फंड बंद हुआ, ऐसे और भी फंड बंद हो सकते हैं, होंगे जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। अभी देखो यहां पे इन्होंने लिखा है ऑल डेट फंड्स आर नॉट एट रिस्क। कोई गारंटी दे सकता है क्या इसकी? कोई नहीं दे सकता। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की प्रोडक्ट्स। ये डोमिनो इफेक्ट नहीं होवे ऐसी मैं दुआ करता हूं। अगर ये हुआ तो मार्केट में और सेलिंग आ सकती है और क्राइसिस आ सकती है। बहुत से लोगों को क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही है, वो लोग मार्केट में से और म्यूचुअल फंड्स में से 2 काम कर रहे हैं। एक तो सिप बंद कर रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, और इसमें से एंकेश कर रहे हैं, पैसा एंकेश कर रहे हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं एक चीज़ आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से अभी हमारी मार्केट को संभालने का काम, जो फॉल आया है इसको संभालने का काम अब तक इंडियन म्यूचुअल फंड्स करती थी, कि फॉरेनर लोग ने बाय किया, हमारी म्यूचुअल फंड ने बाय कर लिया, क्योंकि इनके पास एवरी मंथ पैसा आता था, पैसा अंदर आता था, पैसा अंदर आता था। अब वो पैसा नहीं आ रहा है। अभी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं AUM। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये बढ़ रहा था, अभी ये कम होगा, सीधी सी बात है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये कैश सेलिंग बाय FFI है ना, वो लोग बेच रहे हैं। अगर वो लोग बेच रहे तो कोई तो खरीद रहा है। तो जो इंडियन लोग थे, ये DI बोलते हैं हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, उसका देखो बाइंग बंद हो गया है। मैं ये चार्ट को अगर बड़ा करूं आपके लिए, ये FFI लोग माल बेच रहे हैं, सी द शार्प फॉल। और वो बेच रहे तो खरीदेगा कौन? अभी तक हम लोग बाय कर रहे थे, अब हमने भी बाय कर, कैसा बाय करेंगे जब फ्रेश मनी अंदर नहीं आ रहा है? तो सो फ्रेंड्स, thank you for watching my videos. Please do not forget to share and like my video and subscribe to my channel Trading Wealth by Anu. Thank you. God bless you all and be safe.